हालेलुया। खुदा ने एक बार फिर से ये समय ये दिन दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को जाने और उसके पवित्र वचन में बैठे और उसके पवित्र वचन से सुने। Praise the Lord। क्योंकि खुदा महान है, वो पवित्र है, अनुग्रहकारी खुदा है, विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। उसने हम सबको बहुत आयत का जीवन दिया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा हम जानते हैं कि आज प्रार्थना बहन रेणु कुर्नेलियुस के घर में है, जो कि इस समय हमारे बीच में नहीं है। उनके पति हैं, उनके दोनों बच्चों की भी डेथ हो चुकी है। खुदा ने भाई को बहुत आयत से अपने वचन से सामर्थ्य दी है और भाई ने अपने घर में ये मीटिंग कराई है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे उत्तम बात है कि हम हर एक बात में पिता को धन्यवाद दें और पिता के वचन में बने रहें। तो आइए हम सब पिता को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना में चलते हैं। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मेरी सामर्थ सदा भाई पे बनी रहे। खुदा, आपके वचन में कहा, मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। हाँ मेरे प्यारे खुदा, आपने कहा अपने वचन में, हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ेगा परंतु मैं तुम्हारा साथ कभी न छोड़ूंगा। आपने भाई को बहुत आयत का जीवन दिया है और इस भाई को इतनी सामर्थ्य है कि अपने जीवन में वो तुझे धन्यवाद दे रहा है, भला परिस्थिति चाहे जैसी भी है। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, आपने कहा हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ देगा परंतु मैं कभी भी तुम्हारा साथ न छोड़ूंगा। और अपने कहे गए वचन के अनुसार आपने इस भाई को प्यारे खुदावन बहुत आयत का जीवन दिया और हम प्रार्थना में बस यही मांगते हैं कि जब हम जाएं तो हमारे पीछे इस भाई के प्राणों की और इसके जीवन की रक्षा कर, इसे कभी भी अपने जीवन में अकेलापना अनाथपना ना महसूस हो। आपका आत्मा इसकी रक्षा करे खुदा। हाँ मेरे प्यारे खुदा, हम प्रार्थना में मांगते हैं जितने भाई बहन यूट्यूब फेसबुक से वचन को देखते हैं और ठहराए हुए समय पर इकट्ठा हो जाते हैं, खुदा इन्हें भी अपनी सामर्थ्य चलने की बुद्धि और समझ दे। आप सारी बातों को जानते हैं प्यारे खुदा। हम प्रार्थना में यही मांगते हैं कि हम सब पर तेरी दया दृष्टि सदा बनी रहे और हम आपके वचन को प्रतिदिन सुनने और उसको चलने वाले बन सकें। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग एक गीत गाएंगे। गीत संख्या है 176, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम। तो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दान, सारा चुकाया दान। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि ये संसार है और इस संसार में कुछ भी हमारा नहीं है। हम जब इस संसार में उत्पन्न हुए तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अय्यूब कहता है कि मैं नंगा आया था और नंगा ही चला जाऊंगा, मैं खाली आया था और खाली हाथ ही चला जाऊंगा। लेकिन एक आशा है मेरे और आपके पास, प्रेज़ द लॉर्ड, और वो आशा है हमारा खुदावंद यीशु मसीह। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस पृथ्वी पर उत्पन्न तो हुए, लेकिन पिता ने हमें एक आशा के साथ, एक विश्वास के साथ इस पृथ्वी पर भेजा। और वो आशा, वो विश्वास कोई मनुष्य नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, बल्कि वो आशा, वो विश्वास यीशु मसीह है। अगर आज मैं और आप ये आशा करते हैं, ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारा खुदा है, यीशु मसीह हमारे साथ है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें किसी भी घटी, किसी भी विपत्ति की कोई भी चिंता नहीं होगी। क्योंकि यीशु मसीह हमारी विपत्ति, हमारी घटी को दूर करना जानता है और वो हमारे साथ सदैव बना रहता है, वो हमारे साथ सदैव रहता है। मैं जानता हूं कि भाई का दुख बड़ा है, इनके दोनों बेटे, इनकी पत्नी इस संसार में नहीं है और वे पिता के हाथों में है। मैं ये भी विश्वास करता हूं कि खुदा ने बहन रेणु कोर्नेलियुस को बहुत आयत से शांति दे दी। आमीन। वो बेचारी बहुत अपने रोग, अपनी विपत्तियों में कड़हा रही थी और खुदा ने उन्हें शांति दे दी। आमीन। और आज जब हम प्रार्थना में आते हैं भाई के घर, तो हम जानते हैं कि हर एक चीज जाती रहेगी, परंतु उसका वचन सर्वदा बना रहेगा। इसलिए पिता ने कहा, देखो, संसार पर विश्वास ना करो,
इसलिए पिता ने कहा संसार और संसार की चीजें मिटती जाएंगी, परंतु जो मेरे वचन में बना रहेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो संसार में लोग संसार की वस्तुओं से, संसार में की चीजों से इतना प्रेम कर रहे हैं कि ये एक दूसरे को अपना विरोधी समझ चुके हैं। लेकिन जो पिता के वचन को जानता और जो मसीही को उसकी अपने जीवन में ग्रहण करता है और खुदा के पवित्र वचन को ग्रहण करके एक मसीही बनता है, वो इस संसार से कभी भी प्रेम नहीं रखता, क्योंकि उसे मालूम है कि संसार और संसार में की वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी, परंतु जो कोई खुदा के वचन में बना रहेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। तो भाई, आज जब हम प्रार्थना में आए हैं तो ये अवश्य है कि हम खुदा के वचन पे कान लगाएं। ये वचन की पुस्तक आपके पास है, आप पढ़ लेंगे, चश्मा लगाइए, हम आपको इसको खोल के देंगे। इसको बहन रेनू को रोज पढ़ते थे हैं, और अब आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। ब्रदर, ये वचन की पुस्तक हमारे लिए सब कुछ है। हम इस पृथ्वी पर भला चाहे जितना ज्यादा कार्य कर लें और पूरे संसार को भी जीत लें, लेकिन तब भी हमारे जीवन में अंधकार की शक्तियां बनी रहती हैं। लेकिन जब हम मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, अर्थात इस वचन को, दिख रहा है? आगे आ जाइए, थोड़ा आराम से पढ़िए, सही पर रखे रहिए, ठीक है? हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग वचन को आदर देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे, और हम निकालेंगे पहला पतरस उसका 4था अध्याय और उसकी 19वीं आयत। 19 आयत ये है ब्रदर। पहला पतरस तो ये हो गया, 4था अध्याय ये हो गया, 19वीं आयत ये हो गई। ये इसलिए आप पढ़े, हम सब पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। इसलिए जो खुदा की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आइए हम सब बैठ जाए। देखिए, कलाम वचन हमें क्या करता है? आने वाली बातों के विषय में पहले से ही सचेत करता है। जो कोई पिता की इच्छा को जानता और जो कोई पिता के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करता है, वो अपने जीवन में कभी निराश नहीं होता। निराश वो व्यक्ति होते हैं, हताश वो व्यक्ति होते हैं, समझ रहे भाई? निराश हताश वो व्यक्ति होते हैं जो खुदा के वचन पर विश्वास नहीं करते, परंतु जो विश्वास करता है वो पिता के वचन पर आनंदित रहता है। उसने कहा, आनंदित मन से मेरे पास आओ। अब इतनी विपत्ति, इतना कलेश हमारे जीवन में, इतना अंधकार, हम आनंदित कैसे रह सकते हैं? लेकिन पिता का वचन है जो हमें हर एक बात में आनंदित रखता है। वचन हमें हर एक विपत्ति से, हर एक अंधकार से लड़ने और उससे निकलने की सामर्थ्य देता है। देखिए, जैसा पिता ने अपने वचन में कहा है, दूध पीते हुए बच्चे को मां छोड़ देगी, पहाड़ टल जाएंगे, परंतु मैं तुम्हें कभी ना। तो ये खुदा का वादा है, खुदा का प्रॉमिस है। खुदा ने अपने बलवान दाहिने हाथ से
अपने चुने हुए लोगों को थामा है। लेकिन इसके लिए हमें इस पृथ्वी पर उसके निकट बने रहना है। कहां बने रहना है? ऐसा नहीं, हाँ ऐसा नहीं कि हम अपने जीवन की विपत्ति घटी को देखकर खुदा के वचन को पढ़ना, उसकी संगति को चुनना, फिर उसके वचन को सुनना छोड़ दें। ऐसा करके दुष्ट हमारे जीवन में और अधिक प्रहार करता है। लेकिन जब हम पिता के वचन में बने रहते हैं और जैसा पिता ने कहा वैसा करने में जब हम चौकसी करते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता हमें बहुत आयत का जीवन देता है। चाहे दुख जितना बड़ा हो, चाहे विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे हम इस संसार में जहां पर भी हो, कोई हमारे साथ हो या ना हो, लेकिन तब भी हमें एक शांति और एक बलवंत दाहिना हाथ पिता का इस संसार में थामे रखता है। क्यों? क्योंकि हम उसके निकट बने हैं। क्यों? क्योंकि हम उसकी सुन रहे हैं। तब कलाम में लिखा, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसकी 19वीं आयत में क्या लिखा? इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं। अरे दुख उठा रहे हैं। आज संसार में कौन दुख उठा रहा है? सब हर्ष उल्लास और सब चकाचौंध और सब अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? भोग विलास का जीवन बिता रहे हैं, आनंदित हैं। लेकिन जो पिता की इच्छा के अनुसार, अच्छा पिता की इच्छा ये क्यों है कि तुम दुख उठाओ? क्यों भाई? इधर देखिए, पिता की इच्छा ये क्यों है कि तुम दुख उठाओ? जब तक ईंटा भट्टी में नहीं जाता तब तक वो पकता नहीं है, मजबूत नहीं होता। जब तक बर्तन भट्टी में नहीं जाता तब तक वो मजबूत नहीं होता, कच्चा रहता है। ठीक इसी तरीके से ये दुख वो दुख नहीं है जिसके कारण हम हताश हो जाए, निराश हो जाए, बल्कि ये दुख, ये आँच, ये लौ, ये आग इसलिए कि हम स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार हो जाए। आप बताइए, कोई पिता चाहेगा कि ये मेरे बच्चे को तान ना मिले, विपत्ति आए? लेकिन इसके बाद भी पिता अपने बच्चे को धूप में और हर एक चीज में आगे रखने की और पढ़ाने की और हर एक चीज की करने की कोशिश करता है। जानता है कि बच्चा आज रो रहा है लेकिन कल उससे मजबूत बनेगा। आमीन। तो ठीक इसी तरीके से पिता भी हमें मजबूत करने के लिए, हमें स्थिर करने के लिए, हमें उस राज्य में प्रवेश करने के लिए इस पृथ्वी पर हमारे लिए बहुत तायत से हमें मजबूत करने के लिए एक भट्टी, एक आग, एक विपत्ति, एक दुख में जरूर से जरूर डालता है। अच्छा, ये पिता का जो दुख में डाला है ये इसलिए नहीं है कि तुम उस दुख में जाकर पिता के वचन को भूल जाओ, बल्कि तुम उस दुख में पिता के वचन को स्मरण रखो, ताकि उस दुख में पिता तुम्हें बहुत तायत से सामर्थ्य के द्वारा शिफा प्रदान करे। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसकी 19वीं आयत पढ़े। इसलिए हाँ पढ़े। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, जो खुदा की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को सृजनहार के हाथ में सौंप, वो भलाई करते हुए, क्या करते हुए? वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को, देखिए वे भलाई करते हुए,
भलाई क्या है कि हर समय पिता को धन्यवाद देना। भलाई क्या है अपने जीवन से पिता को आदर देना। भलाई क्या है पिता की इच्छा को पूरा करना। भलाई क्या है पिता के कहे गए वचन को अपने जीवन में ग्रहण करना। जब वो प्याला यीशु मसीह के पास आया जिसको यीशु मसीह पीने पर था, उसने कहा पिता हो सके तो ये प्याला मेरे पास से टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हाँ, वो प्याला दुख का था। हाँ, वो प्याला पीने के बाद यीशु मसीह पर पूरे मानव जाति के पाप उसके ऊपर आ जाते, लेकिन इसके बावजूद वो दुख का प्याला पिता ने अपने पुत्र को क्यों पीने दिया? क्योंकि उसी के द्वारा सब नामों में उसका नाम धन्य होना था। आमीन है कि नहीं? क्यों वचन में लिखा कि यीशु मसीह का नाम सब नामों में धन्य है? क्योंकि वो एक ऐसा प्याला था जिसको पीने के बाद यीशु मसीह सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले रहा था। दुख का प्याला था। हाँ, मालूम था यीशु मसीह को और पिता को भी मालूम था कि जैसे ही ये प्याला पिएगा वैसे ही मैं इसका साथ छोड़ दूंगा उस समय के लिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि पूरे मानव जाति का पाप उसकी देह पे आ गया था, ठीक इसी तरीके से इस पृथ्वी पर पिता हमें दुख में भी जाने देता है। क्यों जाने देता है? ताकि हमारा जीवन इस पृथ्वी के लोगों से अलग हो जाए। क्यों? आखिर बर्तन तो सब बनते हैं, लेकिन कुछ ही बर्तन घर में आते हैं, बाकी टूट जाते हैं। कुछ आते हैं बाजारों में रखे रहते हैं, लेकिन उन बर्तनों में भी जो घर में आते हैं, कुछ बर्तन आदर के और कुछ अनादर के योग्य होते हैं। तो अगर हमें पृथ्वी पर पिता के वचन से हम देखते हैं कि हमारे जीवन में दुख या विपत्ति है, तो इसका मतलब हमारे लिए एक बहुत बड़ा आनंद रखा है, और वो आनंद इस पृथ्वी के लोग नहीं देखते, वो आनंद इस पृथ्वी के लोग नहीं जानते, लेकिन वो आनंद पिता ने हमारे और आपके लिए रखा है। अच्छा, वो आनंद पिता ने हमारे और आपके लिए क्यों रखा? ताकि पिता ये चाहता है कि तुम इस पृथ्वी पर रहते हुए पिता के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करो। कलाम में लिखा, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को, देखिए भलाई करते हुए, चाहे समय जैसा हो, चाहे दुख का हो, विपत्ति का हो, कलेश का हो, आनंद का हो, क्योंकि वो सदैव अपने पिता की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करके क्या करते हैं? अपने अपने प्राणों को, कलाम में लिखा, अपने अपने प्राणों को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंपते। स्तिफनुस ने कहा कि पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। स्तिफनुस ईंटें मार रहे हैं उसको लोग, स्तिफनुस को लोग ईंटें मार रहे हैं, और इतना मार रहे हैं कि अब वो उन चोटों के कारण मर जाएगा। लेकिन वो उसके लिए चोट नहीं, वो उसके लिए दुख की घड़ी नहीं, वो उसके लिए आनंद था। क्योंकि जब उसके ऊपर ईंटें मारे जा रहे थे, जब उसके ऊपर लोग उसकी निंदा कर रहे थे, तो वो स्वर्ग को खुले हुए देख रहा था। क्या देख रहा था? और पिता को, अपने प्राणों को, स्तिफनुस अपने प्राणों को अपने हाथों से पिता के हाथ में सौंप रहा था। ये क्या दर्शाता है? कि इस दुनिया में दुख है,
क्योंकि कोई मनुष्य ऐसा नहीं जो दुख के बादल ना देखे। हर एक मनुष्य को दुख के बादल देखना अवश्य। कोई मनुष्य ऐसा नहीं जो कब्र का मुंह ना देखे। लेकिन एक समय है जब हम इस पृथ्वी पर रहते हुए पिता के उस आनंद में सम्मिलित हो। देखिए, पिता हमसे क्या चाह रहा? पिता हमसे ये चाह रहा कि तुम्हारे जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरे वचन को पढ़ना, मेरे वचन को सुनना, मेरे नाम को लेना और मेरे वचन को जानना और मेरे वचन में परिश्रम करना ना छोड़ो। क्यों? क्योंकि यही जीवन है। जब तुम मेरे वचन को जानोगे तो वो दुख, वो विपत्ति जो तुम्हारे जीवन में चारों ओर घेरा डाले, उससे तुम शांति पाओगे। और तुम मेरे वचन की ओर दृष्टि करोगे तो तुम भले भले कामों से अपने प्राणों की रक्षा करोगे। अब आज लोग क्या करते हैं? लोगों के जीवन में छोटी सी घटना होती है, वो तुरंत कोसने लगते हैं यीशु मसीह को। लोगों के जीवन में छोटी सी घटना होती है, क्या करते हैं लोग? तुरंत लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। लोगों के जीवन में छोटी सी घटना होती है, छोटी सी बात होती है, वह एक दूसरे पे दोष लगाने लगते हैं। तो कहता तुम थोड़ा सा भी ना सह सके। देखो, मैंने तुम्हारे लिए कितना सहा, कितना दुख उठाया, बताइए यीशु मसीह। क्या कोई ऐसा मनुष्य है जो यीशु मसीह के बराबर दुख उठा सकता है? नहीं, क्योंकि उसने ऐसा दुख उठाया, ऐसा दुख उठाया कि उसके समान कोई मनुष्य दुख नहीं उठा सकता। क्योंकि उसने वो कार्य किया, वो काम किया जिसके द्वारा पूरे मानव जाति के लिए उद्धार का द्वार खुल गया। आमीन। और वो कोई नहीं कर सकता था। आज हम और आपका जीवन कैसा है? कोई थोड़ी सा बात कह देता है, हम उसकी बुराई करने लगते हैं। कोई थोड़ा सा कुछ बोल देता है, हम उस पर दोष लगाने लगते हैं। कोई छोटी सी शिकायत कर देता है, हमारे मन में उसके प्रति क्या हो जाता है? क्रोध। ऐसा जीवन पिता के वचन में स्थिर नहीं रह सकता। पिता के वचन में स्थिर कौन रह सकता है? जो सहे ले। क्या क्या? देखिए क्या लिखा है फिलिपियों, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका दूसरा अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्या करा उसने? मृत्यु को सह लिया, क्रूस की मृत्यु को सह लिया। यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु को सह लिया। हमारे पर तो कोई क्रूस की मृत्यु आ नहीं रही। हमारे वचन को मानने या जानने में कोई लहू तो बह नहीं रहा, तब भी हम नहीं सह पा रहे। हम एक तरफ कहते हैं कि हम खुदावन यीशु मसीह के बेटे हैं, हम एक तरफ कहते हैं हम यीशु मसीह की बेटी हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा कोई कुछ कह देता है या विपत्ति आ जाती है तो हम यीशु मसीह के वचन को भूल के तुरंत अपने मन में उस व्यक्ति के प्रति क्रोध और दोष की भावना पैदा कर लेते, जबकि उसने यहां तक सहा
कि क्रूस की मृत्यु को, हाँ, क्रूस की मृत्यु को भी अपने ऊपर ले लिया। इसलिए वो कह रहा है कि अपने भले भले कामों से अपने प्राणों को पिता के हाथ में सौंप दो। क्या भले भले काम? जब कोई कुछ कह रहा हो, जब कोई कुछ बोल रहा हो, जब कोई कुछ कह रहा हो या कोई विपत्ति आ रही, तुम जो यीशु मसीह के वचन को जानते हो, तुम जो प्रतिदिन यीशु मसीह के वचन को पढ़ते सुनते हो, उसके वचन को जानने के कारण उन निर्बल भाई बहनों की सह लो। क्या सह लो? आज अगर हम देखें तो हर मनुष्य अपने दुख से परेशान है। किसी से भी मिलिए आप, सब जने अपने दुख की बातें एक दूसरे को बताते हैं। चाहे जितना ज्यादा पैसा हो, चाहे घर में सारे सदस्य भरे हों, लेकिन तब भी उनके जीवनों में एक बहुत बड़ा अंधकार और दुख बना होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस दुख को अपने जीवन में दुख समझकर ग्रहण किया। लेकिन प्रभु कहता तुम दुख को आनंद समझकर ग्रहण करो। और जब वे दुख को दुख समझ के ग्रहण करते हैं तो और विपत्तियां और कलेश और अशांति उनके घरों में आती है। लेकिन जब दुख को हम आनंद समझते हैं कि प्रभु ये विपत्ति, ये कलेश, ये अंधकार मेरे जीवन में इसलिए आया ताकि मैं तेरे वचन को जानूं, मैं तेरे वचन के निकट आऊं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों पिता की ओर से हमारे लिए एक तुरही फूकी जाती है। क्यों? क्योंकि जो कोई इस पृथ्वी पर अपने निर्बल भाई बहनों की सह लेगा, उनकी निंदा, उनका दोष लगाना, उनका कुड़कुड़ाना, उनका बोलना, उनका तुम्हारे विरोध में बातें बनाना, जो कोई सह लेगा वो पिता के वचन के अनुसार अपने प्राणों को अपने पिता के हाथ में सौंपता है। और जो कोई उसको नहीं सह पाता वो अपने प्राणों को अपने हाथों से अंधलोक में डालता है। हमेशा याद रखो, कलाम में लिखा है तुम अपने ही शब्दों के द्वारा धर्मी और अपने ही शब्दों के द्वारा पापी ठहराए जाओगे। तो ये अवश्य है कि इस पृथ्वी पर हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमें ध्यान देना है। दुख है, विपत्ति है, कलेश है, लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारे आगे हमारा खुदावंद यीशु मसीह। मानते हैं पीछे मिस्र की सारी सेना और फिरौन है, मानते हैं आगे लाल समुंदर है, लेकिन ये भी तो मानो कि तुम्हारे आगे तुम्हारा खुदा है। तुम्हारा खुदा तुम्हारी गति नहीं होने देगा। दुख है, कलेश है, विपत्ति है, लेकिन आज भी खुदा ने आपको एक शांति दी है। आज भी खुदा ने आपको अपने बलवंत दाहिने हाथ से थामा। क्यों थामा? क्यों शांति दी? क्यों आज भी आपको पिता ने स्थिर करके रखा? इसलिए नहीं कि आप खुदा के वचन से दूर चले जाए, बल्कि इसलिए कि आप खुदा के निकट आए, बल्कि इसलिए जो खुदा ने आपके लिए योजना बनाई है, जो आपके लिए पिता ने एक आनंद का पर्व रखा है, उसके प्रति आप ईमानदार बने, आनंदित हो, पिता के वचन में बढ़े, पिता के वचन में बढ़कर पिता के उस राज्य में प्रवेश करें जो राज्य में पिता ने हमारे लिए न्याय के सिंहासन लगाए।
कलाम ने लिखा पहला पतरस उसका 4था अध्याय और उसकी 19वीं आयत पढ़ें। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग सिरहार के हाथ में सौंप। विश्वास योग जो कभी भी टलता नहीं, जो कभी भी साथ नहीं छोड़ता, जिसने मां के गर्भ में हमें बनाया, मां के गर्भ में रच के, मां के गर्भ से उत्पन्न करते हुए और आज तक संभालता आया। कैसा विश्वास योग्य, इतना विश्वास योग्य है कि जीवन में सबने साथ छोड़ दिया, लेकिन आज भी वो अपने बलवान दाहिने हाथ से आपकी रक्षा करता। अगर यीशु मसीह नहीं होता तो मैं भी इस पृथ्वी पर नहीं होता। मैं इस पृथ्वी पर हूं इसलिए वो विश्वास योग्य, वो विश्वास योग्य खुदा है। हमारा विश्वास भला डामाडोल हो जाए, हम भला अविश्वासी हो जाए, हम भला संदेह करें, हम भला उसका इनकार कर दें, हम भला उसके विरोध में पाप कर दें, हम भला चाहे उसके लिए जितनी भी बुराई कर दें, लेकिन तब भी वो हमारे लिए विश्वास योग्य बना रहता है। क्यों? क्योंकि उसने मृत्यु, क्रूस की मृत्यु को भी हमारे लिए सह लिया। और जब हमारे सहने की बारी आती है तो हम तड़ से उत्तर दे देते हैं। जब हमारे सहने की बारी आती है तो हम तड़ से जवाब दे देते हैं। जब हमारे सहने की बारी आती है तो तड़ से हम कुड़कुड़ा देते हैं। जब हमारे सहने की बारी आती है हम तुरंत खुदा को कोस देते हैं। जब हमारे सहने की बारी आती है तो हमारा विश्वास पता नहीं कहाँ जाता है। लगता है कुछ समय के लिए तो ऐसा लगता है कि हम वचन जानते ही नहीं। बोलने के द्वारा पाप, देखने के द्वारा पाप, सुनने के द्वारा पाप, चलने के द्वारा पाप, पूरी रीति से शत्रु के वश में आके पाप को अंजाम दे देते हैं। लेकिन विश्वास योग्य कौन है? जो उस परीक्षा के समय में बना है, जो उस क्रोध के समय में भी अपना धीरज ना खोए, जो उस क्रोध को दूर करे और अपने जीवन में शांति और अपने लोगों के लिए प्रार्थना। ये वही मनुष्य कर पाएगा जो मनुष्य अपने प्राणों को विश्वास योग्य खुदावन यीशु मसीह के हाथ में सौंपता है। हर मनुष्य इन कामों को नहीं कर पाएगा। बुरा करने के लिए कुछ समय नहीं लगता, लेकिन भलाई के लिए पूरा जीवन लग जाता है। आप पूरा जीवन भलाई करते रहें, लेकिन आपने एक क्षण बुराई कर दी, आपका पूरा जीवन जितना भलाई करा सब धुल जाएगा। इसलिए पिता ने कहा बुराई को अपने जीवन से दूर करो, क्योंकि देखो जो कोई बुराई करता है उसके घर से कभी बुराई दूर नहीं होगी। अपने जीवन में आनंद को ग्रहण करो, एक दूसरे के पापों को क्षमा कर दो, जाओ और जाकर एक दूसरे को गले लगा लो। तुमने बुराई करी हो या ना करी हो, उसकी बुराइयों को माफ कर दो। खुदा ने यही कहा, खुदा ने हमें यही सिखाया है। हम दुख का सामना, विपत्ति का सामना, घटी का सामना तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर विश्वास योग्य खुदा की आत्मा हो। और जिस दिन आपके अंदर विश्वास योग्य खुदा की आत्मा आई और उसने आपके अंदर डेरा किया, आप दुख को आनंद समझ के सह लेंगे। यीशु मसीह ने कुड़कुड़ाते हुए वो प्याला नहीं पिया, बल्कि आनंद के साथ पिया। उसने कहा मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी।
याद रखना, ऐसा नहीं कि दुख को हमें कुड़कुड़ाते हुए सहना, बल्कि दुख में भी हमें आनंद करना है। क्योंकि हमें मालूम है कि इस पृथ्वी पर जितना दुख हमारे लिए और जितना सहना हमारे लिए, उतना बड़ा फल हमारे लिए स्वर्ग के राज्य में। याद रखिएगा, अब्राहम ने कहा था उस लाजर से, उस धनी व्यक्ति से, देख जिस तरह से तूने इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने आनंद के दिन सही बिता दिए, वैसे ही लाजर ने भी अपने पृथ्वी पर रहते हुए अपने दुख के दिन पूरे कर लिए। अब लाजर के सुख के समय का आया। तो लाजर का सुख का समय कहाँ आया? स्वर्ग के राज्य में। और जब तक लाजर पृथ्वी पर रहा तब तक क्या रहा? उसके घाव कुत्ते चाट रहे, विपत्ति में, कलेश में, दुख में पड़ा रहा। और जब तक धनी व्यक्ति इस पृथ्वी पर रहा, बैजनी रंग के वस्त्र, बड़ी बड़ी जगहों पर जाके बैठना और बड़ी सी मेज पे भोजन लगा के सारे भोजन खाना, पूरा आनंद। लेकिन एक भी दिन लाजर को आनंद नहीं मिला, उसे सहा। लेकिन जब वो स्वर्ग के राज्य में गया तो उसके लिए बहुत बड़ा आनंद रखा था, वो अब्राहम की गोद में था। लेकिन वो धनी व्यक्ति अंधलूक आग की झील में अपनी आंखों को खोल रहा है और उसके प्राण पल पल मर रहे हैं। बताइए आनंद की बात क्या थी? पृथ्वी पर थोड़ा सा कलेश सह लेना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग के राज्य में एक बड़ा आनंद है। इसलिए पृथ्वी पर की छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग के राज्य में एक बहुत बड़ा आनंद है। इसलिए पृथ्वी पर दुखी ना हो, बल्कि आनंदित रहो, क्योंकि तुम्हारा पिता स्वर्ग से पृथ्वी पर तुम्हें देखता है और वो जानता है तुम्हारे दुख को, तुम्हारी विपत्ति, तुम्हारे कलेश को। आज तुम जिस रीति से इस पृथ्वी पर अपनी विपत्ति, कलेश और दुख को सह रहे हो, उससे ज्यादा पिता तुम्हारे लिए सह रहा है। क्यों उसने ये चीज, ये घड़ी रखी? ताकि तुम स्वर्ग के राज्य में एक आनंद को प्राप्त करो। और वो आनंद कोई मनुष्य के द्वारा नहीं मिलेगा, वो आनंद पिता के द्वारा मिलेगा। और वो आनंद का भागीदारी कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं होंगे। इसलिए पिता ने हमको और आपको और हर एक मसीही को ये बातें समझाएंगे कि इस पृथ्वी पर कोई भी बात स्थिर नहीं, इस पृथ्वी पर सारी बातें चलती जाएंगी। हर एक चीज का समय है। एक समय था जब बहुत सी बातें, अच्छी बातें आई, और एक समय था जो सारी बातें चली गई। आने का भी समय है, जाने का भी समय, पत्थर को फेंकने का भी समय है, पत्थर को उठाने का भी समय, मारने का भी समय है और चूमने का भी समय, गले लगाने का भी समय है, धिक्कारने का भी समय। पृथ्वी पर हर चीज का समय है। तुम किस समय में रहना चाहते हो? और अगर तुम यीशु मसीह को जानते हो तो तुम्हारे जीवन में केवल एक ही समय, वो समय आनंद का। चाहे दुख का हो, चाहे विपत्ति का हो, चाहे कलेश का हो, चाहे क्रोध का हो, चाहे निंदा का हो, चाहे लोगों की ताड़ना का हो, चाहे लोगों की बातों का हो, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने पिता में सर्वदा आनंदित रहना चाहिए। आज मैं क्यों आया यहाँ पर? आपके लिए प्रार्थना करने क्यों आया? मुझे मालूम है कि पिता ने हर एक जगह पर दृष्टि लगाई है और स्वर्ग से पिता हर एक मनुष्य को निहारता है।
जिसका दुख ज्यादा होता है पिता अपने अभिषिक्तों को वहां भेजता है, जाओ और जाकर मेरे वचन के द्वारा उसे शांति दो। इसलिए मैं आया और मैं कल आपसे बिना पूछे मैंने अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई के घर में प्रार्थना। क्यों? क्योंकि पिता एक मन में बात को दे देता है और हम जानते हैं कि इस पिता हमेशा जो कुछ करता है सर्वदा अच्छा करता है। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। भाई पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। हम जाते हैं हमारे पीछे इनके जीवन, इनके प्राणों की रक्षा कर खुदा। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, इन्हें बिछौने पर अच्छी मीठी नींद दे। ये कभी अपने आप को अनाथ ना समझे, बल्कि आपका बलवंत दाहिना हाथ सदा इनकी रक्षा करे। खुदा जितने भाई बहन यूट्यूब फेसबुक से आपके पवित्र वचन को सुनते और प्रतिदिन देखते हैं, उन पर भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे। खुदा हर घटी कमी को भाई के जीवन से दूर कर, और जो भाई बहन यूट्यूब फेसबुक से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके जीवन से भी सारी कमी घटी को दूर कर। भाई डैनियल की जो दर्द हो रहा है, जो हड्डियों में जो दर्द है, जो नसों में दर्द है, वो हील होने पाए, ताकि वो प्रतिदिन तेरे वचन में, तेरी सेवकाई में चलने पाए। हमारे पिता को भी सामर्थ्य भर, उनकी हड्डियों में, उनके टकरों में नया बल दे, ताकि वो भी सामर्थ्य भरे और तेरे वचन में प्रतिदिन चलने पाए। प्रार्थनाएं मांगते हैं कि आपकी आत्मा, आपका दया दृष्टि सदा हम सब के साथ बना रहे। हमारे छोटे झुंड में जितने लोग बीमार हैं, उन सब पर तेरी दया दृष्टि बनी रहे प्यारे प्रभु। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, जिन जिन भाई बहनों को जिस जिस चीज की आवश्यकता है, वो सारी चीजें आपके बलवंत दाहिने हाथ से वहां तक पहुंचने पाए। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना मांगते हैं कि सृष्टि का बहुत आयत से एडमिशन अच्छी जगह होने पाए और वो अच्छे से अपने पेपर को लिखने पाए। उसे बुद्धि समझ दीजिए। कौन सा स्कूल रखा है वो आप देखें, आप नियुक्त करें। मैं आप पर विश्वास करता हूँ और आपने सारे कामों को पूरा कर दिया, ऐसा मेरा विश्वास है। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते से सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। बादशाह, कुदरत, जलाल और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमने से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीष के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भाई नॉर्बर्ट मैसी के यहाँ होगी शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे भाई नॉर्बर्ट मैसी के यहाँ कल की प्रार्थना होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।